गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबसे पहले आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दशहरा की खुशियां हम सभी के मन में हैं। दशहरा अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि बहुत दिनों बाद जो है ऐसा अवसर आया है कि उनको लंबी छुट्टियां मिली हैं। ड्यूरिंग स्टडी अपने आप को काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे होंगे। आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी अवार्ड प्लेटफॉर्म पर आपसे आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है इनक्रेडिबल इंडिया। हम सभी इस शब्द को बार बार सुनते हैं और प्राउड फील करते हैं। अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए क्योंकि हमारा भारत महान है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि महान शब्द को हमें कभी नहीं भूलना है। हमारा इंडिया भारत महान है, अतुलनीय है, इनक्रेडिबल है। ये अपने आप में इसके बारे में जितना भी बोला जाए कम है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी विशेषताएं हैं। बहुत सारे लोग इंडिया के बारे में नहीं जानते हैं कि इंडिया किस तरह से ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। और आज नहीं, बहुत ही एंशिएंट पीरियड से आप ले लीजिए, पुरातन काल से ले लीजिए कि इंडिया की चाहे वो कल्चर हो, चाहे कि इंडिया की ट्रेडिशंस हो, कस्टम्स हो या नेचुरल फीचर्स। अगर हम नेचुरल फीचर्स की बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा नेचुरल डाइवर्सिटी है। डिफरेंट नेचुरल फीचर्स हैं, लैंडस्केप हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, सबसे पहले जो हमें प्राउड फील कराता है वो हमारा हिमालयन माउंटेन सिस्टम है। हिमालयन माउंटेन सिस्टम प्राउड तो फील कराता ही, उसके साथ साथ हिमालयन माउंटेन सिस्टम हमें प्रोटेक्ट भी करता है। हमारे जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि राजेश सर किस पॉइंट ऑफ व्यू पर जो है आगे जा रहे हैं। जो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो है हमें प्रोटेक्ट करता है। जिस तरह से एक सोल्जर बॉर्डर पर खड़ा रह करके 24 आवर्स प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह से हिमालयन माउंटेन सिस्टम कोल्ड बिटरली विंड्स जो आती है सेंट्रल एशिया से, उनसे हमें बचाता है। और उसके साथ साथ आज तो कम बट एंशिएंट पीरियड में ये हमें दुश्मनों से भी बचाता था, हिमालयन माउंटेन सिस्टम। आज तो जो स्पेस की लड़ाई हो गई, स्पेस की वार हो गई है, फिर भी हिमालयन माउंटेन सिस्टम का इम्पोर्टेंस कम नहीं आंका जा सकता है। तो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सभी को कवर करता है हमारा हिमालयन माउंटेन सिस्टम। अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर जो है ईस्ट और वेस्ट जो है एक्सटेंशन है हिमालयन माउंटेन सिस्टम का। और सबसे बड़ी बात कि
इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, ये सभी हिमालयन माउंटेन सिस्टम का ही पार्ट है। आप अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो एक से एक टूरिस्ट स्पॉट है ना, कि लाइक शिमला है ना, कुफरी है, डलहौजी है, कुल्लू है, मनाली है, बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं। हम समर में जा कर के विंटर जैसा वेदर कंडीशंस का एंजॉय करते हैं। उत्तराखंड को ले लीजिए, उत्तराखंड भी अपने आप में यूनिक है, जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, मसूरी है ना। देहरादून तो कैपिटल सिटी ही है उत्तराखंड की। तो इतने सारे हिल स्टेशंस हैं, प्लेसेस हैं, टूरिस्ट स्पॉट इतना अच्छा है कि जिसको हम तो नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने इंडिया के टूरिस्ट स्पॉट को। एक से एक अट्रैक्टिव सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, इसके साथ साथ खनिज का भंडार है। हिमालयन माउंटेन सिस्टम खनिज का भंडार है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट रिसोर्स, अनलिमिटेड फॉरेस्ट रिसोर्सेज है वहाँ पर। इसी तरह से हम प्लेन की बात करें तो इंडिया के पास वास्ट एक्सटेंसिव प्लेन एरिया है, जो कि इंडस वैली से ब्रह्मपुत्र वैली तक फैला हुआ है। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें, दूसरे वर्ड्स में कहें, तो पंजाब से लेकर के आसाम तक पूरा ये इंडो गंगेटिक प्लेन इंडिया का प्लेन एरिया है, और ये बहुत ही रिच है। रिच के रेफरेंस में अगर हम बोले तो इंडो गंगेटिक प्लेन एग्रीकल्चरली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड इस प्लेन एरिया में है, और जिसके कारण यहाँ पर पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करती है। उसके पीछे रीजन यही है, सबसे बड़ा रीजन, अगर हम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या है, यही तो एग्जाम्पल है इनक्रेडिबल इंडिया का। आज जितनी पॉपुलेशन अमेरिका की होगी उससे थोड़ा बहुत ही कम पॉपुलेशन, अप्रॉक्सीमेटली 24 करोड़ पॉपुलेशंस अमेरिका की होगी, और उसी के अप्रॉक्स हमारे उत्तर प्रदेश की है। तो बताइए, इंडिया अपने आप में महान है कि नहीं महान है, इनक्रेडिबल है कि नहीं है? क्या कंपैरिजन किया जा सकता है कि एक राज्य में इतनी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है जितने कि अमेरिका में एग्जिस्ट करती है? तो हमें प्राउड फील होता है। तो ये अपने आप में इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ग्रेट हाईवे, ग्रेट रोडवेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स, कैपिटल सिटी, सारा कुछ तो है इस इंडो गंगेटिक प्लेन में। इसी के साथ साथ अगर थोड़ा हम और आगे बढ़े, चलो कोस्टल एरिया की तरफ चलते हैं। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन,
बहुत ही रिच है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। हार्टिकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फिशिंग ग्राउंड तो है ही है। इंडिया की जो लोकेशन है बहुत अच्छी है। इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल सी है, वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है। तो 3 तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है इंडिया। अब आप समझ सकते हैं कि 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरे होने के कारण इंडिया को कितना बड़ा बेनिफिट हो रहा है, कितनी अच्छी लोकेशन है इंडिया की। चाहे वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लिए या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सब में टॉप मोस्ट पोजीशन पर है हमारा इंडिया। कई सारे पोर्ट्स हैं, बीचेज हैं जो कि टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किए गए हैं। इसी तरह से देखें तो इंडिया में कई सारे आइलैंड्स भी हैं, जिसमें से मेनली 2 आइलैंड्स के ऊपर हम वीडियो भी बना चुके हैं और जो बच्चे देखे होंगे उनको समझ में आया होगा। जैसे आपका अंडमान निकोबार आइलैंड अपने आप में एक यूनिक फीचर है, इनक्रेडिबल इंडिया का एक एग्जाम्पल है। लक्षद्वीप अपने आप में ग्रेट आइलैंड है। 36 स्मॉल आइलैंड से मिलकर के बना हुआ है आपका लक्षद्वीप आइलैंड। तो यही तो है इनक्रेडिबल इंडिया का एग्जाम्पल। हम हर तरह की क्लाइमेट का एक्सपीरियंस करते हैं। अब नॉर्दर्न इंडिया में हैं हम लोग, नॉर्दर्न इंडिया में हैं तो सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सदर्न इंडिया में चले जाएंगे तो वहाँ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट का एक्सपीरियंस करेंगे। कोस्टल एरियाज में चले जाएंगे तो वहाँ पर मैरीटाइम क्लाइमेट का एक्सपीरियंस करते हैं। इंटीरियर पार्ट्स में आ जाएं तो इंटीरियर पार्ट में एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट को हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो यही तो है डाइवर्सिटी इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। सारी मोस्टली जो क्लाइमेटिक डिवीजन्स हैं उनमें से जो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं क्लाइमेटिक डिवीजन्स वो हमारे इंडिया में अवेलेबल है, जिसके बारे में कभी हम सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते हैं। करना चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स को इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और उसके बारे में बराबर रिसर्च करते रहना चाहिए, जानकारी लेते रहना चाहिए। आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा रेनफॉल इंडिया में होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इंडिया में होती है, जो कि मैं अपने वीडियो रिप्रेजेंटेशन में ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ आपको। मौसिनराम जो कि मेघालय में है, पहले चिरापुंजी में होती थी, अभी वो मौसिनराम हो गया। हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है, विश्व में सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहीं पर रिकॉर्ड होती है। उसके बाद वेस्टर्न घाट है, 2 घाट्स भी हैं इंडिया में, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, और दोनों अपने आप में इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं, प्लेस रखते हैं। वेस्टर्न घाट की बात करें तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज का ग्रेट इम्पोर्टेंस तो है ही है, फॉरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि वेस्टर्न घाट जो फर्स्ट मानसूनल रेनफॉल होती है उसमें बहुत बड़ा हेल्पफुल प्रूव हुआ है। मानसून विंड्स को ऑब्स्ट्रक्ट करने में, रोकने में, ट्रैप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो रेनफॉल होती है टुवर्ड्स आप कह सकते हो
वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, जिसमें आपका मुंबई भी आता है। और आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब मानसून की शुरुआत होती है तो केरला और मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेस्टर्न घाट है। बहुत खुशी होती है इन सब चीज़ों के बारे में जान करके, समझ करके। बात करें हम जो सदर्न पार्ट है इंडिया के, कई सारे स्टेट्स हैं जो कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। साउथ इंडिया को ले लीजिए, साउथ इंडिया में एक स्टेट है केरला स्टेट, जिसको कि हम स्पाइस गार्डन भी कहते हैं, स्पाइसेस के लिए फेमस है। कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारा कर्नाटका स्टेट है। लार्ज स्केल पर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया में है स्टेट कॉफ़ी का, तो वो है कर्नाटका स्टेट। क्या इसको आप इनक्रेडिबल इंडिया का एग्जांपल नहीं दे सकते हो कि हम एक बहुत बड़े कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स के रूप में हैं? जिस तरह से कॉफ़ी ब्राज़ील में प्रोड्यूस की जाती है, उसी तरह से हमारे इंडिया में भी हम अपनी ज़रूरत का कॉफ़ी जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं। किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं हैं। डिफरेंट डाइवर्सिटी के बारे में हम जब बात करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो आज का सिर्फ यही है मेरा मोटिव कि आप इस इंडिया के बारे में जानिए, समझिए। आपको कितना प्राउड फील होगा। सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की है। गुजरात का जो कोस्टल एरिया है, तो ये भी अपने आप में यूनिक है। कई सारे स्टेट्स इस समय इकोनॉमी में भी जो है फास्टली ग्रो कर रहे हैं। अरे अपने उत्तर प्रदेश का ही आप ले लीजिए, जिस स्टेट में हम बिलोंग करते हैं, उस स्टेट की जो इस समय जो ग्रोथ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना तेज़ी के साथ डेवलप हो रहा है। चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, हैं, तो तेज़ी के साथ एक्सप्रेस वेज फॉर्म हो रहे हैं, रोड्स बन रही है, इकोनॉमिकल कॉरिडोर डेवलप हो रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हमें प्राउड फील कराती है। इसी तरह से अगर हम डेजर्ट की बात करें तो हम डेजर्ट का भी एक्सपीरियंस करते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। आपका राजस्थान और राजस्थान से लगे हुए कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर डेजर्ट और सेमी डेजर्ट पाया जाता है। राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा हो गया, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हुआ ना इनक्रेडिबल इंडिया। समर में हम हाईएस्ट टेम्परेचर को भी एक्सपीरियंस करते हैं। अब राजस्थान का जो जैसलमेर बाड़मेर जैसा डिस्ट्रिक्ट जो है, हाईएस्ट टेम्परेचर को रिसीव करता है। कभी कभी तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं सेम मंथ में, सेम टाइम, सेम सीजन में जम्मू एंड कश्मीर को ले लिए, जो वहाँ माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। तो ये है ना यूनिक, हैं? मंथ्स ऑफ जून में राजस्थान में हम बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव करते हैं, और जो जम्मू एंड कश्मीर में आ जाएंगे, द्रास सेक्टर में आ जाएंगे, तो वहाँ पर माइनस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। तो यही तो है डाइवर्सिटी। डिफरेंट रिलीजन्स के लोग इंडिया में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, प्रेम और भाईचारा की भावना से रहते हैं, फीलिंग से रहते हैं। सब में आपस में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है।
चाहे वो किसी भी धर्म का हो। धर्म के साथ साथ बहुत सारी कास्टेज में भी बटा हुआ है। वैदिक पीरियड से ही कास्टेज में डिवाइड होने के बावजूद हम क्या हैं, हम सभी यूनाइट हैं। तो यूनिटी और डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल अगर कहीं देखा जा सकता है तो वो इंडिया में देखा जा सकता है। इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो किसी कंट्री के ऊपर अभी तक अटैक नहीं किया है। बाकी बहुत सारे कंट्रीज ने आकर के इंडिया के ऊपर इन्वाइड किया है, आक्रमण किया है, अटैक किया है। हमने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। हाँ, ये भी है, किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया है तो हमने डिफेंड जरूर किया है, डिफेंड तो किया है, नो डाउट। बट हमारी जो पॉलिसी है, वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी पर काम करता है। हमारे लीडर्स, हमारे आइडियल भी यही फॉलो करते आए हैं, जिसके कारण आज हम अपने आप को प्राउड फील कराते हैं। आप लोग इंडिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो इनक्रेडिबल इंडिया के जो यूनिक फीचर्स हैं उनको आप समझिए और अपने आप को प्राउड फील कराइए। और जब आप प्राउड फील करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपका जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो पहले तो हम अपने बारे में जानें, अपने देश के बारे में जानें, तभी तो हम पूरे वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। शुरुआत हम यहीं से कर सकते हैं। तो ना कहेंगे कि आप इस चैनल को, ज्योग्राफिया वर्ल्ड प्लेटफॉर्म को एक बार आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और पॉसिबल हो सके तो शेयर कर दीजिए। ओके, विश यू अगेन हैप्पी दशहरा।